नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक क्लासेस डीरोवाना के मंच पर। ठीक है, जैसा कि हम रसायन विज्ञान से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं, पिछला वीडियो आपने देखा, ठीक है ना, केमिस्ट्री से संबंधित चल रहा है और आपके प्रश्न भी हो रहे होंगे, ठीक है ना। तो आज हम नया टॉपिक लेते हैं इसी कड़ी के अंदर आगे। आज का हम अपना टॉपिक लेते हैं ऑक्सीकरण व अपचयन। ऑक्सीकरण व अपचयन। इंग्लिश के अंदर भी नाम, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। देखिए ऑक्सीकरण क्या होता है, ठीक है ना। नाम को तोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, नाम को तोड़ने पर ही ऑक्सीकरण, ठीक है, यानी ऑक्सीजन का, ठीक है ना, किसी का ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है ना। यदि परिभाषा में हम बात करेंगे तो किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन का निकलना या त्याग, ठीक है, निकलना या त्याग करना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन का निकलना या, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का निकलना या त्याग करना ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे उदाहरण की यदि बात करें, सोडियम है, ठीक है, परमाणु क्रमांक 11 ही होता है। अब सोडियम ये उदासीन अवस्था में, इस पर कोई आवेश नहीं है। यदि हम बात करें सोडियम प्लस, तो इससे एक आया धनावेश, यानी परमाणु क्रमांक जो है वो तो रहेगा 11, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, निकलने वाले पर धन आवेश, तो यहां पर हमने क्या कर दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन लिख दिया, ठीक है। यदि इसी प्रकार दूसरा उदाहरण ले, 2 क्लोरीन के अणु ले लें हमने, ठीक है, तो Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ये बन जाएगा। तो ये जो उदाहरण है ये किसके है, ऑक्सीकरण, यानी इलेक्ट्रॉन का निकलना। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का संयोग होना, वो भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। या हम कह सकते हैं हाइड्रोजन का त्याग करना, यदि कोई तत्व है, परमाणु या यौगिक कोई हाइड्रोजन का त्याग करता है तो वो भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन पर आवेश कैसा होता है भाई, ऋणावेश होता है, तो हम कह सकते हैं कि ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग, ठीक है, ये भी क्या कहलाता है, ठीक है ना, ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग होना, ये भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण पर देखो, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन निकला तब कितना आवेश आया, धनावेश। यदि मैग्नीशियम की बात करेंगे, ठीक है, तो मैग्नीशियम पर आवेश कितना होता है, 2, एल्यूमिनियम पर बात करेंगे तो कितना होता है, 3। तो यानी इलेक्ट्रॉन निकल तो रहे हैं, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकले, इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकले, तो संयोजकता के मान में क्या हो रही है, बढ़ोतरी। यानी संयोजकता क्या होती है, ऑक्सीकरण के अंदर संयोजकता का मान क्या होता है, बढ़ता है। ये देखिए अब आपके सारे प्रश्न आ गए। किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, ठीक है ना। ऑक्सीजन का संयोग यदि हो गया तो भी क्या कहलाया, ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का संयोग हो गया तो भी क्या कहलाया, ऑक्सीकरण। ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग होना भी ऑक्सीकरण। संयोजकता का मान किस अवस्था में बढ़ता है, तो ऑक्सीकरण के दौरान बढ़ता है तत्व की संयोजकता का मान, यानी वह ऑक्सीकृत हो रहा है, ठीक है। ये तो हो गया ऑक्सीकरण के बारे में। बात करें अपचयन की,
तो ठीक विपरीत हो जाएगा। ठीक है, ये ऑक्सीकरण हो रहा है तो अपचयन, यानी किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन के निकलने की जगह क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। ठीक है ना। उदाहरण इसके विपरीत कर लो उदाहरण को, यदि इसी को मैं एरो को यदि इस साइड में लगा दूं तो क्या हो जाएगा, हालांकि संभव नहीं है ऐसा, ठीक है, लेकिन यदि एरो को लगा दें तो क्या हो जाएगा, ये अपचयन का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे एक उदाहरण अपन ले कि जिंक है, ये +2, ठीक है, +2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगी संयोजकता का मान, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, यानी अब ये पूर्ण अवस्था में आ गया। ठीक है, यह क्या हो गया, अपचयन हो गया इसका। इसके विपरीत यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का निकलना। ठीक है, या हम कह सकते हैं हाइड्रोजन का जुड़ना या संयोग होना। ठीक है, या हम कह सकते हैं, इसका विपरीत कह सकते हो, ऋण विद्युत तत्व का निकलना या धन विद्युत तत्व का संयोग होना। बात एक ही है, क्योंकि हाइड्रोजन यहां पे जुड़ रहा है, ऋण विद्युत तत्व निकल रहा है, यहां पर हाइड्रोजन पर प्लस आवेश होता है, जुड़ रहा है, तो धन विद्युत तत्व का संयोग होना। ये सब क्या कहलाते हैं, अपचयन कहलाता है। ठीक है, तो संयोजकता का मान इसमें बढ़ता है तो इसमें संयोजकता का मान क्या हो जाएगा, संयोजकता का मान घटता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, कितना घटेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। ठीक है ना, इसमें भी उतना ही बढ़ेगा, जितने इलेक्ट्रॉन निकलेगी उतनी संयोजकता बढ़ेगी, तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ग्रहण करेगा उतनी ही संयोजकता का मान घटेगा, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है ये मान। ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपके लिए सीधे सरल शब्दों में ऑक्सीकरण और अपचयन। अब इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आपका एग्जाम में आए, कंपटीशन एग्जाम में, तो वो गलत नहीं होगा। नेक्स्ट अपना टॉपिक जो लेते हैं वो एक लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स अभिक्रिया संभवतः है लगभग सभी यौगिकों के अंदर जो अभिक्रिया होती है वो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होगी कि ऑक्सीकरण व अपचयन, ठीक है ना, दोनों अभिक्रिया जब साथ में हो वो क्या कहलाती है, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना। रेडॉक्स रिएक्शन में प्रश्न इससे आपको बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन इसके 2 पद हैं उन पर प्रश्न मिलता है। कौन कौन से, एक तो पद होता है ऑक्सीकारक। आपसे कई बार अभिक्रिया दी जाती है और कहा जाता है निम्न अभिक्रिया में ऑक्सीकारक पद कौन सा होता है, या फिर पूछा जाता है कि निम्न अभिक्रिया में अपचायक पद कौन सा है, यानी अपचायक की भूमिका कौन निभा रहा है या ऑक्सीकारक की भूमिका कौन निभा रहा है। तो ये ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक क्या हुआ कि ऐसे पदार्थ, ठीक है ना, जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत करते थे। अभी एक उदाहरण से और क्लियर हो जाएगा, लेकिन परिभाषा की बात करते हैं कि ऑक्सीकारक दो दूसरे पदार्थों को क्या कर देते हैं, ऑक्सीकृत करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ठीक है ना। ऐसे पदार्थ क्या हुए अभिक्रिया के अंदर, थोड़ा और स्पष्ट हो रहा है। ठीक है। या फिर दूसरा और इसको स्पष्ट करें तो क्या कर सकते हैं हम कि जो स्वयं क्या हो जाए, अपचयित हो जाए, जो स्वयं अपचयित हो जाए वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ। या फिर ऋण विद्युत तत्व जो ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है ना। ऑक्सीकारक पदार्थ यानी ऑक्सीकारक पदार्थ वो होंगे जिनका एक्चुअली में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, वो तो कह रहे हैं ऑक्सीकारक। ठीक है ना। और जिनका अपचयन हो रहा है वो क्या कहलाएंगे, ऑक्सीकारक। ठीक है ना।
मैं अभी और आप अभी उदाहरण से और समझेंगे। अब अपचायक की हम बात करते हैं तो जो क्या करते हैं, दूसरे पदार्थों को अपचयित करते हैं, दूसरे पदार्थों को अपचयित करते हैं। अब यहां पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं कि स्वयं क्या हो जाए, ऑक्सीकृत हो जाए। ठीक है ना, उदाहरण से अभी स्पष्ट हो जाएगा आपके कि रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर कैसे ऑक्सीकारक और अपचायक का पद होता है। जैसे एक उदाहरण यहां पर मैं दे रहा हूं, C+O2 क्या बना, CO2। ठीक है ना, तो यहां पर ये देखिए C के क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसा होता है, ऋण विद्युती यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला। तो यहां पर ये पद क्या हो गया, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये पद कैसा हो गया, अपचायक हो गया। ठीक है, ऋण विद्युत तत्व देखिए, कार्बन के क्या जुड़ रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, यानी ऋण विद्युती तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला जुड़ रहा है, इसलिए इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण पद को हम क्या कहेंगे, अपचायक। और इसी प्रकार इसको हम क्या कह देंगे, ठीक है, यह हो गया अपचायक, यानी इसका हुआ है अपचयन। तो ये पद क्या हो गया, ऑक्सीकारक। ठीक है दोस्तों, C+O2 यानी एक याद रख लो, दूसरा तो अपने आप ही याद रखना है। आप तो केवल कार्बन को याद किया, कार्बन को देखिए, कार्बन यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन उड़ रही है, इसलिए इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो ये पद क्या कहलाया, अपचायक कहलाया। देखिए स्वयं क्या हो जाते हैं, अपचयित। तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं कि ऑक्सीकारक जो है, ठीक है ना, वो तो किसकी भूमिका निभाएगा, अपचायक की। और जो अपचायक है वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। ठीक है, ये हो गए इसके अंदर दो पद। ठीक है ना, अब अभिक्रिया में आपको इतना दिया हुआ था कि इसमें ऑक्सीकारक पद कौन सा है, ठीक है, या किस पद का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो बदल जाएगा भाई आपका प्रश्न। ठीक है ना, इसलिए प्रश्न को आप आराम से समझ लीजिए, ऑक्सीकारक क्या होता है, अपचायक क्या होता है। ठीक है, हुआ क्लियर। और बाकी आप एग्जांपल्स और करेंगे तो और क्लियर आपके होते जाएंगे। अगला हम टॉपिक लेते हैं अपना ऑक्सीकरण संख्या। एसएससी और अदर सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स में कई बार इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है ना, ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है। ठीक है ना, यदि परिभाषा की बात करेंगे तो किसी यौगिक में उपस्थित आवेश की मात्रा को बताने वाली संख्या। ठीक है ना, सीधी सिंपल बात करें इसकी तो किसी यौगिक में उपस्थित आवेश की मात्रा बताती है, वह संख्या क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। ठीक है, दूसरे शब्दों में यदि बात करें तो किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनों द्वारा, ठीक है ना, एक सेकंड, किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जो उस तत्व के परमाणु द्वारा मुक्त अवस्था से यौगिक अवस्था में आने के लिए ग्रहण या पृथक की जाती
है। देखिए परिभाषा लंबी है लेकिन एकदम आसान है। किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जो उस तत्व के परमाणु द्वारा मुक्त अवस्था से यौगिक अवस्था में, यानी जब दो तत्व, किसी अलग अलग यौगिक के दो तत्व आपस में संयोग करते हैं, ठीक है ना, तो मुक्त अवस्था से यौगिक अवस्था में आने के लिए इलेक्ट्रॉन का या तो क्या करेगा, ग्रहण करेगा, या इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा। तो इन दोनों में अवस्था में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों का जब आदान प्रदान होगा तब क्या आएगा, आवेश आएगा। तो ऊपर वाली लाइन क्या है, किसी यौगिक में उपस्थित आवेश की मात्रा बताती है। ये सिंपल परिभाषा हो गई। यदि इसी को हम और विस्तृत रूप में करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की यौगिक अवस्था में आने के लिए यदि कोई भी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या उनका त्याग करता है, उसकी संख्या क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। ठीक है ना, ये हो गई ऑक्सीकरण संख्या। पहचानने का सीधा तरीका है इसका, कैसे कि भाई सभी यौगिकों में, ठीक है ना, देखिए सबसे पहला प्रश्न आपका कि किसी यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होता है, सदैव शून्य होता है। क्यों होता है, क्योंकि यौगिक को हम क्या मानते हैं, एक इकाई, अलग अलग नहीं जोड़ेंगे। ठीक है ना, जैसे H2SO4 है तो उस पर आवेश देखा है कभी H2SO4 के ऊपर, कुछ ही नहीं है। ठीक है ना, HNO3 है तो एक यौगिक हो गया, H2SO4 है एक यौगिक हो गया। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH2 एक यौगिक हो गया। तो इसलिए किसी यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का मान सदैव क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के जितने भी यौगिक होते हैं उसके लिए ऑक्सीकरण संख्या का मान सदैव क्या होता है, +1 होता है। लेकिन अपवाद है भाई इसके भी। ठीक है ना, अपवाद क्या है, धातु हाइड्राइड। यदि धातुओं के साथ में हाइड्रोजन जुड़ी हुई है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान आपको देखते ही क्या लिखना है, -1। लेकिन हाइड्रोजन यदि धातु हाइड्राइड नहीं है तो उसके अलावा क्या लिखना है, +1। जैसे धातु हाइड्राइड कौन से हो गए, लिथियम हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड है, ये धातु हाइड्राइड हो गए। इनके लिए ऑक्सीकरण संख्या का मान सदैव ही क्या होगा, -1। ठीक है, ये सीधे याद रखने के लिए। किसी यौगिक में उपस्थित पूछ ले तो आपसे शून्य करना है। ठीक है ना, जैसे क्लोरीन के लिए, ठीक है, सदैव ही क्या होगी, -1 होगी। ये ऑक्सीकरण संख्या का मान क्लोरीन के यौगिक आपको दिखते हैं, HCl है, NaCl है। ठीक है, इन सब में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या आ रहा है, -1 आएगा। ठीक है ना, ये सीधे याद करने के लिए और प्रश्न आपको इन्हीं में से पूछा जाता है। ठीक है ना, और इसी प्रकार और कोई प्रश्न आपको बनेगा तो केवल ये ध्यान रखिएगा, सीधी परिभाषा जो है ना वो आपको याद रखनी है, आवेश की मात्रा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण और पृथक करना, इसीलिए। और यहां पर ये इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण और आदान प्रदान करते हैं। हाइड्रोजन करता कितने का, 1 का ही तो करता है बेचारा, तो ऑक्सीकरण संख्या 1 होनी है। क्लोरीन कितने का करता है, 1 का ही तो करता है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण संख्या होनी क्या है, 1 ही तो होनी है। ठीक है ना, इस प्रकार ऑक्सीकरण संख्या का निर्धारण। हालांकि आपसे कई बार एसएससी के अंदर इस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे, लेकिन ये अपवाद याद रखिएगा। हाइड्रोजन यदि धातु हाइड्राइड के साथ में जुड़ जाती है तो ये क्या कर लेती है, ठीक है ना, -1 आ जाता है। बाकी सब इसमें क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन के लिए +1। ठीक है, ये था आज के सेशन के अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट। ठीक है, पढ़ते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके, धन्यवाद।